नमस्कार। मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा कौशल, जिसको कि हम लैंग्वेज स्किल्स के नाम से जानते हैं। हालांकि ये भाषा कौशल अगर हम देखें तो न केवल सीटेट में अपितु बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है, लेकिन अगर हम सीटेट की बात करें तो डेफिनेटली इसमें से एक से दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम आज इसको अनोखे ढंग से और बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं, भाषा कौशल, जिसको कि हम लैंग्वेज स्किल्स के नाम से जानते हैं। अगर हम भाषा कौशल को देखें तो ये दो धुरियों में बटी हुई नजर आती है, जो कि दो धुरी कौन कौन सी धुरी है। एक हम इसको क्या कह सकते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल, और दूसरा हो जाता है आपका ग्रहणात्मक कौशल। ये जैसे मैंने कहा, ये दो धुरियों में बटा हुआ होता है। एक आपका ग्रहणात्मक कौशल हो जाता है, एक आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाता है। अभिव्यक्तात्मक में क्या आ सकता है, जो कुछ भी हम लोग क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो अभिव्यक्त हम लोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक प्रकार तो ये होता है कि चाहे हम बोल करके कर सकते हैं, या फिर दूसरा आ जाता है कि हम लिख करके कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाता है, बोलना, और दूसरा आ जाता है लिखना। अर्थात हम या तो अपनी अभिव्यक्ति जो है वो लेखन के ढंग से, लेखन शैली के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर हम कुछ बोल करके कर सकते हैं। फिर अगर ग्रहणात्मक में हम देखेंगे तो या तो हम सुनेंगे, सुनना, और या तो हम पढ़ेंगे, अर्थात पढ़ना। तो इसको बोलने को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलना कहा जाता है, इसको लिखना कहा जाता है, इसको सुनना कहा जाता है, इसको पढ़ना कहा जाता है। अब ये जो 3-4 जो धुरियां हैं, इसमें दो मुख्य धुरी है। तो इसमें देखिए कि हम या तो बोलने के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, लिखने के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं, या फिर अगर हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए क्या होता है, या एक अच्छे वक्ता बनने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो अच्छा श्रोता का होना बेहद ज़रूरी है। तो हम किसी भी चीज़ को पहले ग्रहण करते हैं तो किस माध्यम से, या तो सुनने के माध्यम से, या फिर कोई भी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो या तो पढ़ने के माध्यम से। तो जैसे अगर हम अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको बता रहे हैं, तो या तो आप हमारी बातचीत को आप डायरेक्ट माध्यम से सुन रहे हैं, या फिर आप पढ़ते हैं, अपने किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो वो ग्रहण का माध्यम होता है। लेकिन जब अभिव्यक्ति होती है तो वो हम क्या करते हैं, किस किस माध्यम से, तो यहाँ पर बोलते हैं या फिर लिखते हैं। तो हम इसको एक फॉर्मूले में अगर हम डिवाइड करें तो इसको कहा जाता है LSRW। LSRW मतलब L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R इन द सेंस रीडिंग, राइटिंग। तो ये 4 माध्यम है LSRW। इसको याद कर लीजिएगा कि ये इसका मुख्य होता है, जिसमें कि लिसनिंग मीन्स सुनना, फिर स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, और फिर राइटिंग लिखना। अब हम देखेंगे कि कोई भी चीज ये इस क्रम से होता है। इस क्रम से किसी भी बच्चे में जो डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, भाषाई कौशल का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो इस माध्यम से होता है। आप देखेंगे कि L अर्थात लिसनिंग, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो पहले बोलता नहीं है, पहले
बाहरी लोगों की बातों को पहले सुनता है, श्रवण करता है। काफ़ी दिनों के बाद 1-2 महीने तक श्रवण करने के पश्चात वो क्या करने लगता है, तो कूइंग की आवाज़ अर्थात तो वो कुछ कुछ बोलने लगता है अपनी भाषा में। तो वो क्या होता है, बोलना। तो उसके बाद बोलने की प्रक्रिया आती है। फिर आप देखेंगे कि बोलने के पश्चात 2 साल या 2.5 साल के आसपास वो कुछ पढ़ने लगता है। आप जब भी पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो वो पढ़ने और सीखने लगता है। तो वो उसके बाद पढ़ना आता है और फिर सबसे जो लास्ट आता है वो लिखना आता है। तो इस गति से ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार से या ऐसे इस माध्यम से क्या होता है, भाषा का विकास होता है। तो भाषाई कौशल इसमें होते हैं कि LSRW, इसमें लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग एंड राइटिंग होता है। तो उसको कई बार ऐसे भी होते हैं कि इसको आपको किस प्रकार से, अर्थात इसका क्रम क्या है, तो ये क्रम आपको पूछ लेता है। तो पहले सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है। फिर कई बार ऐसे ही होते हैं कि आपको ये पूछ लेता है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल में कौन कौन से भाग आते हैं। तो आपको क्या उसमें देना है, बोलना और लिखना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि ग्रहणात्मक कौशल में कौन कौन से भाग आते हैं। तो आपको कहना है कि सुनना और पढ़ना। तो इस माध्यम से अनेक माध्यम से इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको चकराना नहीं है बल्कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें सीधी समझिए कि 2 इसके पिलर हैं, जिसमें कि दोनों को मैंने बताया, लेकिन इसका जो क्रम होता है वो LSRW अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। तो मुझे लगता है कि आपने भली भांति इन चीज़ों को, इस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।